पार्वती बहन अब जी भर के शगुन मना। राधे श्याम, राधे श्याम। बहू, मुझे विश्वास हो गया है कि तू इस घर की मान मर्यादा को कभी आंच न आने देगी, कभी आंच न आने देगी, कभी आंच न आने देगी। माँ जी, माँ जी, माँ, माँ। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, राम नाम सत्य है। माँ को कहाँ लेके गए? माँ कहाँ चली गई? माँ भगवान के पास चली गई। तो चलो हम भी उनके पास जाते हैं। नहीं बेटा, हम वहाँ नहीं जा सकते। जो भगवान के पास जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। लेकिन भगवान तो सब कुछ कर सकता है। फिर उनके पास जिनको बुला लेता है उनको वापस क्यों नहीं भेजता? मैं माँ के पास जाती हूँ। नहीं आशा, आज से मैं ही तुम लोगों की माँ हूँ। बड़ी मुश्किल से सोए हैं, बहुत रो रहे थे बेचारे, बार बार कह रहे थे माँ को लाओ, माँ को लाओ। अब मैं कहाँ से लाऊं माँ को? बच्चे हैं, कुछ ही दिनों में भूल जाएंगे, तुम्हें ही अपनी माँ समझने लगेंगे। तो फिर मुझे एक वचन दीजिए। बोलो। आपके इस वचन को मैं सुहागरात की अनमोल भेंट समझूंगी। मैं कभी माँ नहीं बनूंगी। सावित्री, ये तुमने क्या मांग लिया? माँ बनना तो नारी का सबसे बड़ा सपना होता है। वो सपना तो मेरा पूरा हो गया। अब मैं इन बच्चों की माँ बन गई। किसी और संतान को जन्म देके मैं अपनी ममता को बांटना नहीं चाहती। 1, 2, 3, 4। पिताजी ये क्या है? दूध और क्या है? मैंने कब कहा ये पानी है, लेकिन 4 बूंद क्यों? ये मालूम नहीं किसकी औलाद मेरे घर में पैदा हो गई है। अबे दौलत की दीमक, जब 4 बूंद दूध से काम चल सकता है तो ज्यादा डालने की क्या जरूरत है? बापू, अगर दुनिया भर के कंजूसों का मुकाबला रखा जाए तो आपको 100% वर्ल्ड चैंपियन का इनाम मिलेगा। कम से कम वर्ल्ड चैंपियन का तो इनाम मिलेगा ना। तेरे को तो वो भी नहीं मिलेगा। मर गया। मैं जाऊं? हाँ? तू पिछले जन्म में कुत्ता था क्या? हाँ हाँ हाँ? जो बीवी की आवाज होती है फट 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 दूध मिलाने लग जाता है। वो मैं जाऊं? शर्म नहीं आती? आती है थोड़ी सी। ये ईमान से मेरी औलाद नहीं। नहीं। शीला, ये लो टॉवेल। अरे 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 क्या 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 कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, चुप रहो। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। चुप रहो। नहीं 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 नहीं। पिताजी। क्या? हाँ? अबे ये क्या कपड़े के साथ में रहा था? वो हैंडपंप खराब हो गया, वो डंडा हिलाते हिलाते टूट गया। अबे गधे की औलाद, अगर तू हैंडपंप नहीं चला सकता तो जिंदगी की गाड़ी क्या खाक चलाएगा? अच्छा देखो, कबाड़ में नीचे वाला खाने में मेरे बाप के पुराने कपड़े रखे हैं, वो पहनने वाला सर्दी लग जाएगी। सर्दी और इस घर में, इस घर के सामने से फकीर गुजरते हुए डरते, सर्दी क्या खाक आएगी? बोला? मैं क्या बोला? मैं कुछ नहीं बोला। बाप रे, मर गया। पिताजी, मर गया। मुझे 2000 रुपए दीजिए।
2,000? साड़ी तो तूने पहनी, 1,000 का क्या करेगी? 1000 नहीं 2000। हैं? 2,000? किस खुशी में? 1 लाख का दहेज मैं अपने साथ लाई थी, वो तो आपने रख लिया। अब 2% के हिसाब से आपको मुझे उसका ब्याज हर महीने देना पड़ेगा। नहीं तो? नहीं तो आपके इस बेटे पर मिट्टी का तेल छिड़क कर इसे जिंदा जला डालूंगी। देखो बेटी, ये तो तुम्हारा जुल्म है, सरासर नाइंसाफी है। इसको जलाना तो उस पर घास डाल के जलाओ ना, पेपर डाल के जलाओ ना। इस पे घासलेट डाल के जला के मेरा नुकसान क्यों करना चाहती हो तुम? मैं जल गया तो जलेगा, घासलेट का नुकसान हुआ तो नहीं चलेगा। अरे तेरे जैसा बेटा तो किधर भी मिलेगा, घासलेट किधर से मिलेगा? महंगाई कितनी बढ़ गई मालूम? मुझे आप पैसे देते हैं या नहीं? देता हूँ भाई, चोर की औलाद। एक कम चलेगा? 2000। लेना। बाद में मेरा नाश्ता लेकर रूम में आ जाना। अभी लाया। जाऊं? तेरे को तेरे बाप की कसम, एक बात बता, तू किसकी औलाद है यार? आपका क्या ख्याल है? निकल बाहर। तेरे को मालूम है भगवान ये किसकी औलाद है? नहीं ना, मेरे को भी नहीं मालूम। पिताजी, वो मेरा वीजा और पासपोर्ट का काम हो गया है। आप सिर्फ 15,000 रुपए भरने हैं। आज का दिन कितना मनहूस है, जो आता पैसे की बात करता है। लेकिन पिताजी, मैं ये पैसे तो ब्याज समेत कमाकर आपको वापस कर दूंगा। सब ऐसे ही बोलते हैं, कोई लौटाता नहीं। मेरे पहले ही तेरे ऊपर 4 लाख रुपए निकलते, पहले वो तो लौटा। कौन से 4 लाख रुपए? अरे तेरे पैदा होने से लेकर अब तक तेरे को खिलाना पिलाना बड़ा करना, उस पर 4 लाख रुपए खर्च हो, सब ये डायरी में लिखा हुआ है। बोला अरे ऐसा नहीं हो सकता कि तू अमेरिका जाए, पढ़ाई करे लिखाई करे, वापस लौटाए, फिर मैं तेरे को 15,000 दूं। जैसे पहले माल आता है अपन बिल्टी बाद में छुड़ाते हैं। आप जैसे पैसों का पुजारी हमने नहीं देखा पिताजी। नहीं देखा ना, तो आज देख लेना। देखा? जा 15,000 चाहिए। अरे अमर, तू देख के नहीं चलती? भगवान ने आंखें नहीं दी जो बेकाबू ट्रक की तरह किसी से भी टकराती फिरती हो? इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम अगर 100 मील की रफ्तार से भागोगे तो एक्सीडेंट होगा ही। ब्रेक 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 ब्रेक। दरअसल इस एक्सीडेंट की वजह है वाहन गमन आगमन संकेतक। मतलब सिग्नल। ना तुमने सिग्नल देखा ना इसने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया। रब्बा रब्बा। अच्छा अमर, अमेरिका कब जा रहे हो? परसों। तो आज का हमारा आशीर्वाद लेने आए हो? जी नहीं, आपका नहीं, भैया भाभी का आशीर्वाद लेने आया हूँ। हाँ तो जाओ अंदर, दोनों भैया भाभी बैठे हैं। हाँ चल। 4 दिनों तक कहाँ थे? तुम तो जानती हो मैं अमेरिका जा रहा हूँ, उसी में बिजी था। क्या 2 मिनट का भी वक्त नहीं मिला मुझसे मिलने के लिए? आज वक्त मिला तो आ गए आपके दर्शन के लिए। इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? होगा कहाँ से, घर गिरवी रखूंगा और क्या। नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। एक बार रखा था तो माँ जी की जान चली गई। सावित्री, आप समझते क्यों नहीं? हर औरत के लिए एक मंदिर होता है जहाँ वो अपने श्रद्धा के दीप जलाए, आशाओं के उजाले में मुसीबतों का सामना करती है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इस घर को गिरवी रखने का सोचिए भी मत। आपको मेरी कसम। इतनी छोटी सी बात के लिए कितनी बड़ी कसम दे दी तुमने। अच्छा बाबा, नहीं रखूंगा बस। भैया आओ आओ अमर, कैसे हो? परसों अमेरिका जा रहा हूँ, बस आपका आशीर्वाद। अरे जीते रहो जीते रहो। जीते रहो। अमेरिका से बहुत बड़ी डॉक्टर बनकर लौटना। लेकिन लौटना जरूर। हाँ अच्छा सावित्री, तुम अमर को चाय वाय पिलाओ, मैं चलता हूँ। अरे आशा, अमर के लिए चाय ले आना। अरे भाई धनराज, साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने ही तुम एडवांस मांगते रहते हो। ऐसा कैसे चलेगा? हाँ? लेकिन इस बार बहुत सख्त जरूरत है सेठ जी, भाइयों को पढ़ाने के लिए हॉस्टल भेजना है। कर्ज मांग मांग कर भाइयों को पढ़ाने की क्या जरूरत है? छुड़ा के नहीं देते उनकी पढ़ाई? नहीं नहीं, ऐसा न कहिए सेठ जी, वो मेरे भाई ही नहीं मेरे बेटे हैं, और अपने बेटों का भविष्य बनाने के लिए कर्ज तो क्या, मुझे भीख मांगनी पड़ी तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, लेकिन धनराज, इस बार से मैं तुम्हारी 100 रुपया महीना नहीं, इस बार मैं तुम्हारी आधी तनख्वाह काटूंगा। बेशक आधी तनख्वाह काट लीजिए सेठ जी, लेकिन इस बार मेरी जरूरत पूरी कीजिए। जाओ, जाकर कैशियर से ले लो। जीते रहो बच्चों, और कामयाब होके वापस आओ। और हाँ, ये तुम्हारे पैसे। भैया, हम जानते हैं आप कितनी मुसीबतों से हमें पढ़ा रहे हैं। आपकी आधी से ज्यादा कमाई तो हम दोनों पे खर्च हो जाती है। मेरी असली कमाई तो तुम लोग हो,
तुम लोग पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे तो मैं समझूंगा मैंने सब कुछ पा लिया। भैया, हम आपके सपनों को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बच्चों। ये रहा तुम दोनों के खाने पीने का सामान, और हॉस्टल में अपना ख्याल रखना। अच्छा भाभी। जीते रहो भाभी। जीते रहो। ए आशा की बच्ची, अरे तू रो क्यों रही है? अरे हम लोग जा रहे हैं ना, हमारे जाने के बाद ये झगड़ा किससे करेगी इसलिए रो रही है। तो ठीक है, हम नहीं जाते भाई। मैं जाने से थोड़ी रोकती हूँ, लेकिन रक्षाबंधन के दिन तुम लोग नहीं आए तो। अरे कैसे नहीं आएंगे? अरे हम अपनी बहन से राखी बंधवाने सर के बल चल के आएंगे। हाँ चल भी मुस्कुरा दे। चल 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 जल्दी जल्दी जल्दी। लेडीज, जेंटलमैन एंड फ्रेंड्स, आप मिस चंदा को देखना चाहते हैं और मैं दीवार नहीं बनना चाहता। सिर्फ आप लोगों से एक गुजारिश है, जब आपका दिल खुश हो जाए तो जी खोल कर दान दीजिए, डोनेशन दीजिए हमारे कॉलेज की नई इमारत के लिए, जिसकी खातिर यह चैरिटी शो किया जा रहा है। डांस अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा लगा। और गाना? वो भी अच्छा लगा। और मैं? तुम्हें और कुछ कहना है? चंदर, मैं जितना तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती हूँ, तुम उतना ही मुझसे दूर भागते हो। आखिर क्या कमी है मुझ में? कमी तुम में नहीं चंदा, कमी तो मुझ में है। चंदर, आज तुम्हें ये बताना ही होगा, आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? देखो चंदा, एक गिलास में दरिया भरा जा सकता नहीं ना, छलक जाएगा ना। मेरा एक छोटा सा घर है, उसमें तुम नहीं समा सकोगी। मतलब तुम एक लखपति बाप की बेटी हो और मैं एक गरीब घर का लड़का हूं। तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं। हेलो चंदर। ओ हाय विकी, हाय, कैसे हो यार? मियां आज बहुत तारीफ किया जा रहा था चंदा की तुम। हा? और तुमने सब हिसाब बराबर कर दिया। क्यों उस बेचारी की इतनी बेइज्जती करते हो यार? तुम्हें क्यों तारा सारा उस बेचारी पर? मियां तुम्हारे दिल बिल का मौसम तो ठीक है ना? अरे मौसम तो सब तुम्हारे बिगड़े हुए हैं दोस्त। एक बात बताओ, वो तुम पर इतनी पागल कैसे हुई? बहुत मामूली सी बात है। एक दिन बचाओ! बचाओ! बस उस हादसे के बाद वो मुझसे मोहब्बत करने लगी। चंदर, हो सकता है वो हादसा ही मोहब्बत की वजह बना हो, और फिर इसमें हर्जी क्या है? चंदा पढ़ी लिखी है, हसीन है, पैसे वाली है, तुम उसका हाथ क्यों नहीं थाम लेते? यार बेवकूफी की बात मत कर। मेरे घर की हालत ऐसी नहीं जो मैं चंदा की जरूरतें पूरी कर सकूं। वो लड़की मखमली गद्दे और एयर कंडीशन कमरे में सोने वाली है, मेरे छोटे से घर पे नहीं रह सकेगी। और फिर जब घी के निवाले छोड़कर सूखे टुकड़े निकलने पड़ते ना, तब सर से मोहब्बत का भूत उतर जाता है। चंदर, हो सकता है वो तुम्हारी गरीबी को अपना भी ले।
चंदर, वो तुमसे बेहद मोहब्बत करती है। मोहब्बत अंधी ही नहीं दीवानी भी होती है, और कभी कभी इस दीवानेपन में लोग अपनी जान भी दे देते हैं। छोड़ यार इन बातों को, ये सब किताबी बातें हैं। ये क्या है? ये फूल मेरा हमनसीब है। ये भी मेरी तरह किसी के गले का हार बनने को तरस रहा है। चंदा। चंदर, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ गुजारा कर लूंगी, मुझे अपना लो। अब मुझसे सब्र नहीं होता चंदर। चंदा, मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार कहा है कि ये नामुमकिन है। तो फिर मेरा भी आखिरी फैसला सुन लो चंदर। अगर आज तुमने मेरी मोहब्बत कबूल नहीं की तो मैं इस पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। मोहब्बत अंधी ही नहीं दीवानी भी होती है, और कभी कभी इस दीवानेपन में लोग अपनी जान भी दे देते हैं। चंदा, चंदा।